नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अतुल सुभाष केस में बड़ा अपडेट है। बेंगलुरु पुलिस जौनपुर तक आई थी और जो निकिता सिंघानिया अतुल सुभाष की पत्नी है, उनके घर पर पोस्टर चस्पा करके गई हैं। लेकिन इनके घर वाले तमाम लोग फरार हैं। कहा जा रहा है उनके फैमिली के लगभग लोग होटल में रुके थे, लेकिन होटल से भी वो लोग अब गायब हो गए। होटल तक भी बेंगलुरु पुलिस पहुंच गई थी। अंततः 3 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए उनके चाचा के घर पर और जो लोग फरार हुए हैं उनके घर पर पोस्टर चस्पा करके वह पुलिस चली गई है और कहा है 3 दिनों के भीतर अगर बेंगलुरु नहीं आए तो आपके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट इशू कराएंगे और फिर गिरफ्तार कर जेल भेज देंगे। चूंकि निकिता सिंघानिया पर अपने पति को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं, ऐसे में इनसे पूछताछ भी जरूरी है और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए गए हैं। इससे यह मामला काफी आगे बढ़ने वाला है। क्या कुछ हुआ है इस केस में वो तो अपडेट बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ बता दें कि अतुल सुभाष केस के मद्देनजर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में फैसला किया है कि 498A का दुरुपयोग चल रहा है। तो ऐसे में पिटिशनर की मांग पर अब वहां सुनवाई होगी। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के मैटर को ही देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे कि निकिता सिंघानिया के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने क्या कुछ किया है। तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, हम सीधे आपको उसी मुद्दे पर ले चलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हैं वहां पर बताया गया है कि अतुल सुभाष केस में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका में निर्दोष पतियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए घरेलू हिंसा और दहेज कानूनों में सुधार की मांग की गई है। क्या कहा जा रहा है कि वैवाहिक मामलों के माध्यम से अपनी पत्नी द्वारा कथित रूप से परेशान किए जाने के कारण अतुल सुभाष के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है कि घरेलू हिंसा और दहेज कानूनों के तहत दर्ज मामलों में पति और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान न किया जाए। अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य 2010 और अचिन गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की द्वारा की गई टिप्पणियों को लागू करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है। ये बहुत बड़ी खबर है और इसमें 498A के दुरुपयोग की बात है। प्रीति गुप्ता मामले में न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के दुरुपयोग को चिन्हित किया था, जिसके तहत पति और उसके रिश्तेदारों को पत्नी के खिलाफ घरेलू क्रूरता का आरोप लगाते हुए अनावश्यक रूप से आपराधिक मामलों में घसीटा जाता है और विधायिका से इसमें बदलाव करने का आग्रह किया गया था। वहीं अचिन गुप्ता मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से नए आपराधिक संहिता धारा 85 और 86 भारतीय न्याय संहिता में धारा 498A आईपीसी के समकक्ष को संशोधित करने पर विचार करने का आग्रह किया ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके। लेकिन 1 जुलाई 2024 से जो प्रभावी हुआ है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, उसने इस प्रावधान को बरकरार रखा है। अब ऐसे में यहां पर एक रास्ता निकालने की कोशिश शुरू की गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कोशिश का असर होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट किसी ठोस निर्णय पर आएगा, क्योंकि जस्टिस नागरत्ना मैडम ने तो कहा है कि 498A का भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। तो अब चलिए सीधे इस मामले में आते हैं कि वो रिपोर्ट क्या है जिसमें बेंगलुरु पुलिस ने नॉन अवेलेबल वारंट इशू करने की भी बात कह दी है। हम ले चलते हैं उस खबर पे, आपको जरा देखिए अपने स्क्रीन पर हमारे पास क्या रिपोर्ट है। इसमें कहा जा रहा है अतुल सुभाष केस, निकिता को 3 दिन के अंदर बेंगलुरु पुलिस को देना होगा जवाब, घर पर चस्पा किया गया है चेतावनी नोटिस। क्या कहा गया है जरा देखिए। देश के चर्चित सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष मामले की छानबीन करने जौनपुर पहुंची बेंगलुरु पुलिस ने शुक्रवार को डाक बंगले स्थित निकिता के ताऊ के घर पर नोटिस चस्पा किया। इसके अलावा ढालगढ़ टोला स्थित घर पर भी नोटिस चस्पा की गई है। ये तस्वीरें जो हमने स्लाइड में दिखाए हैं आपको, वो देख रहे हैं, यह 13 दिसंबर की तस्वीर है, तारीख भी है इसमें, पुलिस के सामने पुलिस बैठी है और कहा जा रहा है कि नोटिस के जरिए 3 दिन के अंदर निकिता को मराठल्ली पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में
उपस्थित होने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान कोतवाली पुलिस भी मौजूद रही। इसके बाद पुलिस वहां से निकलकर कोतवाली पहुंचकर मंत्रणा की। यहां से दीवानी न्यायालय पहुंचकर मुकदमे के पत्रावत्रियों को भी देखा है। अब कहा जा रहा है कि इस बाबत कोतवाली मिथिलेश मिश्र ने बताया कि मामले में बेंगलुरु पुलिस अगर गिरफ्तारी के लिए कहेगी तो दबिश दी जाएगी। 5 पन्ने का नोटिस घरों पर चस्पा किया गया है। निकिता को 3 दिन में बेंगलुरु पुलिस स्टेशन में पहुंचकर जवाब देना होगा। अब यह मामला बहुत दूर पकड़ रहा है। अब यहां आप देखेंगे कि यह दूर तक बात जाएगी तो केस कहां से कहां पहुंचेगी। यहाँ एक लाइन और भी देख लीजिए। इसी रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मामले की विवेचना के लिए बेंगलुरु के एक और टीम के आने की चर्चा है कि बेंगलुरु पुलिस ने न्यायालय पहुंचकर खुदकुशी करने वाले अतुल सुभाष के खिलाफ दर्ज मुकदमे से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला। यहां से साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस होटल के लिए रवाना हुई। वहीं बताया जा रहा है कि अभी बेंगलुरु से एक और टीम मामले की विवेचना करने के लिए जौनपुर पहुंचेगी। तो ये एक रिपोर्ट आपके सामने हाजिर है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि निकिता सिंघानिया का क्या होगा। निकिता सिंघानिया के लिए मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। हम आपको एक फुटेज दिखाते हैं जो एक्सेंचर के बाहर, क्योंकि निकिता वहीं दिल्ली में काम करते एक्सेंचर में, वहां पर प्रदर्शन किया गया है निकिता के खिलाफ। तो वो भी फुटेज आपको देखना चाहिए कि वहां किस तरीके से माहौल है। उनको नौकरी से निकालने की मांग की जा रही है। हमने यह विजुअल्स भी इकट्ठा किया है, जरा देखिए आप। मैं सीधे आपके लिए प्ले करता हूं। ये तो देखा आपने, इसमें जो सैन नाम के ट्विटर यूजर हैं उन्होंने कहा भी है कि प्रोटेस्ट फॉर जस्टिस फॉर अतुल इज अंडरवे आउटसाइड एक्सेंचर डिमांडिंग द रिमूवल ऑफ हिज निकिता सिंघानिया। लेट्स एम्पलीफाई आवर वॉइसेस सो दैट दे कैन रिच पार्लियामेंट। वी नीड योर सपोर्ट। अब यह मामला तूल पकड़ेगा ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या वाकई में इन्हें इंसाफ मिल पाएगा अतुल सुभाष को। इसलिए हमने उनके तमाम कुछ फुटेज आपके सामने रखे हैं कि पहले तो निकिता सिंघानिया के घर वाले कितने तेवर में थे और उसके बाद पुलिस के डर से भागे फिर रहे हैं। कभी होटल में रुक रहे हैं तो कभी होटल मैनेजर के पास रो रो कर खुद को निर्दोष बता रहे हैं। लेकिन बेंगलुरु पुलिस लगातार दस्तक दे रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं पड़ चुकी हैं और मामला दूर पहुंचता जा रहा है। तो देखना होगा कि इस मामले में और कितनी बड़ी कार्रवाई हो पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।